मैं तो आज भी आग्रह करूंगा चंपई सोरेन जी से कि भारतीय जनता पार्टी के साजिश और षड्यंत्र में मत फंसिए। और झारखंड में तो कहावत है कि भाजपा आएगी, जाल बिछाएगी, फंसना मत। हम तो शुरू से कहते रहे हैं। हमें लगता है कि वो भी फंसने से बच गए हैं, चाहे वो उसमें मीडिया का रोल रहा हो, हमारे जो इंडिया घटक दल के साथियों का रोल रहा हो। सबने एक प्रयास किया है और निश्चित रूप से वो एक बार इन सारी बातों पर गौर करेंगे। और राजनीति में एक कहावत है कि कनफुकवा से बच के रहना चाहिए। जो कनफुकवा से बच गया वो दुनिया में अमर हो जाता है। राजेश जी, संचार क्रांति के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, जैसे नाम से राजीव जी को लोग आज भी याद करते हैं। आज उनकी जयंती है, क्या कुछ प्रेरणा लेने की जरूरत है? देखिए, आज हम सब जो युग दृष्टा और जो सच पूछे तो आधुनिक भारत के निर्माता और जो हम आज हाथ में अपनी पूरी दुनिया को लेकर चलते हैं, उसकी चीज के निर्माता आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है। और इस अवसर पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि जो उन्होंने युवाओं को अधिकार दिया था मतदान करने का, जो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया था और जो उन्होंने अपनी बातों को कहने की आज़ादी के लिए मोबाइल जैसे चीज़ों को लाने का काम किया, सूचना की क्रांति की, उसको कैसे सफल बनाए, कैसे जमीन तक पहुंचाए और कैसे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान करते हुए जो समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको सशक्त कर सके। आज हम लोग उस बात का प्रण लेते हैं और निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हुई है और हमारी सरकार जिस तरह से व्यवस्था को पहुंचाना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, आप देखेंगे तो पंचायती राज में पंचायत सचिवों की नियुक्ति से बहुत बल मिला है और आने वाले समय में और हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। राजीव जी, जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बनी, चंपईदा का दिल्ली जाना, पत्र सार्वजनिक करना, इस बीच ये अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस के विधायकों पर भी बीजेपी की नजर। देखिए, इस तरह का प्रयास भारतीय जनता पार्टी सदैव करती रही है और मात भी खाती रहती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के चुनाव में हश्र हुआ, गीता कोड़ा जी को ले जा करके, सीता सोरेन जी को ले जा करके, विधानसभा में उससे भी बुरा हश्र होने वाला है। इस तरह की कवायद को लोग समझते हैं। मैं तो आज भी आग्रह करूंगा चंपई सोरेन जी से कि भारतीय जनता पार्टी के साजिश और षड्यंत्र में मत फंसिए। और झारखंड में तो कहावत है कि भाजपा आएगी, जाल बिछाएगी, फंसना मत। हम तो शुरू से कहते रहे हैं। हमें लगता है कि वो भी फंसने से बच गए हैं, चाहे वो उसमें मीडिया का रोल रहा हो, हमारे जो इंडिया घटक दल के साथियों का रोल रहा हो। सबने एक प्रयास किया है और निश्चित रूप से वो एक बार इन सारी बातों पर गौर करेंगे। और राजनीति में एक कहावत है कि कनफुकवा से बच के रहना चाहिए। जो कनफुकवा से बच गया वो दुनिया में अमर हो जाता है। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस के पूरी तरह से एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, ये उन लोगों की कवायद है जिन्होंने अफवाह फैला करके गणेश जी को दूध पिला दिया था। इस तरह की कवायद कई बार कई समय में हो चुका है। कभी सफल हुए हैं क्या? हम समझते हैं इस तरह की बातों को अब अफवाह ही माना जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ऐसे समय में जो लोग जाएंगे उसको जनता सबक सिखाएगी। Thank you.